एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सरकान एदा के पास आता है और उसको बोलता है, क्या कर रही हो तुम? एदा बोलती है, डॉक्यूमेंट्स देख रही हूँ मैं। सरकान एदा के और ज़्यादा करीब हो जाता है और उसे किस करने लगता है। कहता है, क्या तुमने देख लिए डॉक्यूमेंट्स? एदा कहती है, अरे क्या कर रहे हो तुम, कोई हमें देख लेगा। तो सरकान कहता है, कोई नहीं है यहाँ पर, सब चले गए हैं, हम दोनों अकेले हैं। एकदम ये सब देख रहा होता है, एकदम से रहा नहीं जाता है। वो अपने मुंह में अपना हाथ को दबा लेता है, जिसकी वजह से आवाज़ होती है। सरकान और एदा उसकी तरफ देखते हैं। वो देखते हैं कि एकदम उन्हें देख रहा है और मज़े ले रहा है। वो उसके पास जाते हैं और उसे रोलिंग चेयर पे बिठाते हैं और उसे गोल गोल राउंड घुमा देते हैं। और एदा उसको बोलती है, देखो तुम बहुत ज़्यादा गॉसिप करने लगे हो, तुम इधर की बात उधर बहुत ज़्यादा करते हो, तुम ऑफिस की बात घर पे, घर की बात ऑफिस में करते हो। अगर तुमने किसी को भी हमारे बारे में बताया तो समझ लेना, जॉब तो गई तुम्हारी, उसके बाद फीफी भी गई, समझ लो। वो दोनों उसको धमकी देते हैं। तभी दिखाते हैं कि एकदम ये सब ख्वाब देख रहा था और उसकी आंखें खुल जाती हैं। फिर हम देखते हैं कि एदा काम कर रही होती है और वो परेशान होती है। सरकान उसके पास आता है। तो एदा इसलिए परेशान थी क्योंकि किसी ने उसका रोलर और पेंसिल चुरा ली थी। तो वो परेशान होती है कि वो कहाँ गए। तो सरकार उसको बोलता है, सरकार उसको दूसरे की डेस्क से लाकर पेंसिल और रोलर देता है और कहता है, देखो यहाँ पर हर कोई किसी न किसी की रोलर और पेंसिल पर नज़र रखता है, अपनी चीज़ों का खुद ख्याल रखना होगा तुम्हें, और मेरा भी, समझ रही हो ना तुम। वो एदा को छेड़ता है। एदा हंसने लगती है। फिर हम देखते हैं कि एदा की जो आंटी होती है वो वहाँ पर आ जाती है। तो एदा उन्हें देखकर चौंक जाती है। कहती है, आंटी आप यहाँ क्या कर रही हो? तो आंटी कहती है, मैं यहाँ पर सरकार से मिलने के लिए आई हूँ। सरकार आंटी को देख के कहता है, हाँ क्यों नहीं आंटी, मुझे खुशी होगी आपसे मिलकर। फिर वो लोग मीटिंग रूम में आ जाते हैं, जहाँ पर काफ़ी टेंस माहौल होता है। एदा काफ़ी डर रही होती है और सरकार एदा को डरता देखकर काफ़ी मज़े ले रहा होता है। आंटी जो होती है वो सरकान को सरकान साहब कह रही होती है। तो सरकान कहता है, आंटी मुझे सिर्फ सरकान कीजिए, यहाँ पर सब लोग मुझे सिर्फ सरकान कहते हैं। भी वहाँ पर लैला आ जाती है और वो सरकान उसकी तरफ घूर के देखता है। कहता है, लैला मैंने तुमसे कितनी बार बोला है तुम सिर्फ मुझे सरकान कहा करो। आंटी ये सब देखकर मुस्कुरा रही होती है। लैला को कुछ समझ नहीं आता है कि अचानक से सर का इतना रवैया अच्छा कैसे हो गया। फिर आंटी कहती है, हाँ तो सरकार साहब, एदा जा रही थी इटली पर वो कैंसिल हो गया। तो वो सरकार कहता है, हाँ आंटी ये इटली जा रही थी पर कैंसिल हो गया, ये अब 2 महीने बाद जाएगी। इसकी जो स्कॉलरशिप है उसकी डेट आगे बढ़ गई है। आंटी बोलती है, हाँ ये सब, लेकिन ऐसा कैसे हो गया एकदम से अचानक से, वो भी लास्ट टाइम पे जब ये एयरपोर्ट टिकट विकट सब हो गए थे और ये एयरपोर्ट के लिए जा रही थी, तभी ऐसा क्यों हुआ? आंटी की बातों से ऐसा लगता है कि उन्हें शक हो गया है उन दोनों पर। तो एदा जो होती है वो भी शायद यही सोच रही होती है कि इन्हें शक हो गया है, और वो जब इस तरह के सवालात करती है तो एदा का सर घूम जाता है और उस चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाती है। तो जब एदा बेहोश होकर गिर रही होती है तो सरकार उसको अपनी बाहों में ले लेता है। तो आंटी जो होती है वो देखकर टोन मारती है कि बहुत अच्छे बॉस हो तुम। वो सोची होती किस तरह का बॉस है, एक एम्प्लॉयज को अपनी ऐसे बाहों में पकड़ रहा। तो आंटी उसको कहती, देखो सरकार, अगर मुझे पता चला कि एदा तुम्हारी वजह से यहाँ पर रुकी है तो अच्छा नहीं होगा, तो देखो इससे दूर ही रहना, समझ गए तुम। तो सरकार कहता है कि आंटी देखो, मैंने पहले भी कहा था और इस बार भी कह रहा हूँ कि मैं एदा को कभी कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा और हमेशा इसकी हिफाजत करूंगा। तो आंटी मुतमईन होकर वहाँ से चली जाती है। फिर उसके बाद दिखाते हैं कि फरज जो होता है वो सेलेन के पास आता है और सेलेन से कहता है, अरे मॉम डैड आज शाम को आ रहे हैं। तो सेलेन कहती है, हाँ ठीक है, मैं उनसे मिल लूँगी, मुझे उनसे माफ़ी भी तो मांगनी है। उसके बाद फरज कहता है, हाँ। तो सेलेन कहती है, उसके बाद फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। तो वो दोनों काफ़ी एक्साइटेड होते हैं शादी के लिए। फरज उससे सच में प्यार करता है, पर सेलेन को पता नहीं वो उससे प्यार करती है या नहीं करती, लेकिन फिलहाल तो ये भी अच्छा रवैया दिखा रही है। देखते हैं कि सीन शिफ्ट होता है ऑफिस पर, जहाँ पर ग्लासेस लगे हुए थे और उनके थ्रू वो जरकान बैठा हुआ अपने ऑफिस से एदा को देखता रहता था। वहाँ पर ग्राइंडर्स लगा दिए हैं।
तो सरकार कहता है ये सब क्यों लगा है, वो उनको हटाने के लिए कहता है। तो उसको कहा जाता है कि तुम्हारा ऑफिस ऊपर है, तुम वहाँ पर आराम से कुछ भी करवा सकते हो, फिलहाल यहाँ पर ब्लाइंडर्स लगाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर दिखाते हैं कि कान जो होता है वो वहाँ से एदा को नहीं देख पाता और वो काफ़ी बेचैन सा होता है। फिर वो क्या करता है, एदा को ही वहाँ बुला लेता है। तो एदा आकर उससे पूछती है सरकार से, हाँ तो आंटी से क्या बात हुई थी तुम्हारी। तो सरकार कहता है वो चाहती है कि तुम अच्छी एजुकेशन हासिल करो और इटली जाकर अपने ख्वाबों को पूरा करो। तो एदा कहती है हाँ मैं भी चाहती हूँ कि मेरे ख्वाब पूरा हो, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहती हूँ और अपने काम को बहुत आगे बढ़ाना चाहती हूँ। सरकार कहता है कि हाँ मैं तुम्हें इसमें तुम्हारी मदद करूंगा। वो दोनों काफ़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर सेलेना आ जाती है। उसके पास एक फाइल होती है, सरकार के सामने रखती है और कहती है कि ये वही फाइल है जिसको तुमने पहले रिजेक्ट कर दिया था, ये फ़रत ने बनाई थी और अब इसमें फ़रत ने बहुत ज़्यादा थोड़े थोड़े चेंजेस करे हैं, अभी तुम्हें पसंद आएगी। उसने बहुत दिन रात मेहनत करके इसको पूरा किया है। तो सेलेन कहती है मैंने चेक कर लिया और अब तुम भी चेक कर लो, वैसे तो तुम्हारे डेट ने इसको प्रूफ कर दिया है और अब तुम भी इसको प्रूफ कर दो। तो वो गुस्सा हो जाता है, वो कहता है जब डेड ने इसको प्रूफ कर दिया तो तुम मेरे पास क्यों लेकर आई हो। तो कहता है ऐसे ले जाओ, इसके लिए मेरा अप्रूवल नहीं चाहिए। तो कहती है नेक्स्ट वीक मीटिंग होगी जिसमें तुम्हारा अप्रूवल चाहिए होगा, इसलिए तुम इसे एक बार चेक कर लो। वो काफ़ी किलसी हुई होती है क्योंकि वहाँ पर एदा बैठी होती है। इसके बाद एदा वहाँ से चली जाती है। सेलिन उसको बोलती है कि कल मेरी शादी है और उसके बाद मैं अपनी पीआर स्पेशलिस्ट जॉब को छोड़ दूंगी। सरकार काफ़ी हैरान हो जाता है। वो उसको कहता है कि सेलिन जज्बाती मत बनो, जज्बात में ऐसा फैसले मत करो, देखो हम सब ने मिलकर काफ़ी मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने में, पर वो सोच लो। तो वो कहती है ठीक है मैं सोचूंगी। फिर हम देखते हैं कि जेरन जो होती है पेरल के पास आती है, वो उसको बताती है कि एंगन तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। तो पेरल उसको बोलती है लेकिन वो तो तुम्हारे काफ़ी नज़दीक जा रहा था, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो तुमसे मोहब्बत करता है। तो जेरन उसको बोलती है कि पेरल वो हम दोनों का ड्रामा था, हम इसलिए ऐसा कर रहे थे ताकि तुम जेलस हो, तुम्हारे अंदर की जो फीलिंग्स है वो बाहर आए। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि पेरल उसको बोलती है कि क्या मेरी दोस्त बनोगी, और वो दोनों आपस में हक करते हैं। एंगन ये सब दूर बैठा हुआ देख रहा होता है और वो परेशान होता है कि ये दोनों हग एक दूसरे को कैसे कर रहे हैं। फिर वो दोनों एंगन की तरफ आ रहे होते हैं। एंगन काफ़ी परेशान हो जाता है कि ये दोनों एक साथ मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं। उसके बाद वो एरन उसको बोलती है कि एंगन क्या मैंने तुम्हारी डेट फिक्स कर दी है, तो मैं चाहती हूँ कि पेरल चाहती है कि तुम पेरल को फिर से डेट पर लेकर जाओ। वो एंगन पेरल की तरफ देखता है। पेरल कहती है हाँ मैं चाहती हूँ कि हम दोनों डेट पर जाएं। उसके बाद एंगन कहता है हाँ क्यों नहीं। उसके बाद फिर पेरल वहाँ से चली जाती है। तो एंगन जो होता है वो जेरन से बात नहीं कर रहा होता है, वो अपने कंप्यूटर में लगा रहता है। तो जेरन चाहती है कि वो उससे बात करे। वो कहती है क्या तुम अभी भी मुझसे खफा हो। तो वो कहता है कि हाँ। तो वो कहती है देखो प्लीज़ मुझे माफ़ करो। उसके बाद क्या होता है, एंगन मान जाता है और वो दोनों आपस में दोस्त बन जाते हैं। फिर दिखाते हैं कि सरकार की जो मॉम होती है वो काफ़ी परेशान होती है कि इन दोनों के बीच में आखिर मसला क्या है। ये दोनों मोहब्बत तो करते थे पर ये क्या मसला है, ये दोनों फिर से एक क्यों नहीं हो पा रहे। सैफी जो होता है वो कहता है कि उन दोनों में बस एक ही मसला है, वो दोनों एक दूसरे मोहब्बत नहीं करते हैं। तो वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है। उसके बाद वो कहती है मुझे अंदर का पता करना पड़ेगा। अंदर का पता तब ऑफिस में कॉल करनी होगी। ऑफिस में जानकारी एक पेरल नाम की, वो एक पेरल जो होती है वो उसको सारी जानकारी देती है ऑफिस की। तो वो पेरल को कॉल करती है और उसको पूछती है कि और सब वहाँ पर खैरियत है, सब ठीक है। तो वो कहती है हाँ सब ठीक है। तो वो पेरल को बताती है कि चलो ये तो शुक्र है कम से कम फूलों वाली लड़की चली गई। तो वो पेरल को समझ नहीं आता है कि फूलों वाली लड़की क्या मतलब। तो जब वो वीडियो कॉल पे बात कर रही थी तो पेरल के पीछे एदा खड़ी थी जहाँ सरकार की मोम उसको देख लेती है, पर पेरल फिर उसके बाद फ़ोन काट देती है बात करके। सरकार की जो मोम होती है वो उसको देख चुकी थी तो उसकी वो दिमाग ख़राब हो जाता है। उनका क्या है ये लड़की नहीं गई, और वो कभी हंसती कभी रोती कभी हंसती कभी रोती है और काफ़ी परेशान से हो जाती है। सैफी उनको देख के कहता है अरे मुझे लगता है आपको हर्बल की जरूरत। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है वापस से ऑफिस में जहाँ पर जेरन जो होती है सरकार के पास आती है और उसको बताती है कि सरकार तुम्हारे जो प्रोजेक्ट के जो तुम डिज़ाइन चोरी हो गए थे वो उसके ऊपर जो तुमने केस करा था हमने दोनों ने मिलके, तो वो केस तुम जीत चुके हो और तुम्हें काफ़ी बड़ा अमाउंट मिलने वाला है। तो सरकार कहता है कि अच्छा। सरकार कहता है क्या तुम मेरी एक हेल्प करोगी, उन सब अमाउंट को तुम एक जगह डोनेट कर देना, वो जगह मैं तुम्हें बता दूंगा कहाँ पर करना है, एदा कोई मत बताना। जेरन जाने के लिए उठती है तो वहाँ पर एदा आ रही होती है। तो वो एदा को देखकर हैरान हो जाती है, अरे एदा तुम यहाँ पर। तो असल में उसको पता नहीं होता है कि एदा ने वापस से ज्वाइनिंग कर ली है। तो एदा कहती है हाँ मैं यहाँ पर हूँ, मैं तुम्हें घर पर आके बाद में बताऊँगी तफसील से क्या मसला है। तो वो कहती है अच्छा। वो कहती है सारी डिटेल चाहिए मुझे शाम को। उसके बाद वो चली जाती है। तो एदा जो कुछ ड्राइंग्स लेकर आई होती है और वो जरकान को ड्राइंग्स देने लगती है। तो
सरकार उसे काफ़ी मोहब्बत के साथ उसको देख रहा होता है। फिर एदा मुस्कुराती है, उसको डिज़ाइन देकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि फरज जो होता है सेलिन का पीछा कर रहा होता है। सेलिन किसी से फ़ोन पे बात कर रही होती है। उसके बाद फरज जो होता है उसके पीछे अपनी गाड़ी लगा देता है और उसके पीछा करता है। उसके बाद दिखाते हैं कि सरकार एदा को बताता है कि सेलिन काफ़ी परेशान है और वो कल शादी कर रही है और साथ साथ वो PR स्पेशलिस्ट की जॉब भी रिजाइन कर रही है। एदा सब सुनती रहती है। उसके बाद फिर सरकार कहता है वैसे क्या हम आज शाम को मिलने वाले हैं? तो एदा कहती है कि नहीं, मैं आज तुमसे नहीं मिल सकती। तो कहता क्यों नहीं मिल सकती? वो कहती है सरकार हम रोज रोज नहीं मिल सकते, देखो किसी को पता चल जाएगा घर पे सबको। तो कहती है देखो ये सब मेरा मसला नहीं है, मैं नहीं चाहता किसी को पता चले या ना पता चले, ये फैसला तुम्हारा, तुम चाहती हो कि लोगों को पता ना चले। तो वो कहता है मुझे मिलना है। तो वो कहती है कि अरे यार तुम बहुत जिद्दू हो। वो कहता है हाँ मैं ऐसा ही हूँ। तो वो कहती है ठीक है फिर मैं कोशिश करती हूँ। उसके बाद एपिसोड खत्म हो जाता है।